धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी। आज सुन पा रहे हैं? जी सर, दीपशिखा, इज इट क्लियर? जी सर, सुन पा रहे हैं, बहुत क्लियर है। बहुत धन्यवाद मिशनरी पादरी आमोस टोप्पो साहब, इतने सुंदर स्वागत के लिए। मैं कई दिनों से आज के दिन का इंतजार कर रहा था और आज सच में आप लोगों से मिलकर, आप लोगों को देखकर आज मेरा ये आनंद पूरा हो गया और इस बात के लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज संभव है कि थोड़ी बहुत नेटवर्क संबंधी दिक्कत मेरे साथ हो। आज हो सकता है कि शायद बीच में कुछ एक आवाज ना भी सुनाई दे। हो सकता है कि आज थोड़ी बहुत परेशानी आप मेरे कारण से उठाए, क्योंकि मैं अभी हमारे मुख्यालय बंदरचुआ में हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने अपने लिए एक छोटा सा नेटवर्क का स्थान खोजा है। मुझे नहीं पता कि आवाज मेरा कैसा आ रहा है। मैं एकदम छत पे हूँ। छत वाले जो सबसे ऊपर छत में जो एक कमरा होता है, उस कमरे में मैं हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने अपने लिए सर्वोत्तम जगह आज की शाम खोज, और ईश्वर मेरी मदद करे कि आज की शाम कुछ एक बातें जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ और जिस बातों को ईश्वर ने मुझे दिया उस बातों को मैं आज की शाम आप लोगों से कहने पाऊँ। एक बार फिर से मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का कि आप इतने लंबे समय से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, और मुझे तो आपका नाम देखकर ही बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज बहुत दिनों के बाद मैं नीलम को देख रहा हूँ। वेलकम नीलम। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों के बाद, भाई रोनित है जो कि बंदरचुआ से है, भाई भूषण भी जुड़ चुके हैं, दिन भर काम में व्यस्त थे। और ये कार्यक्रम की खूबसूरती यही है कि ये शाम को हम लोगों को मिलवाती है। और इस कार्यक्रम की एक और खास बात है कि जब कभी भी मैं अपने लोगों से मिलता हूँ और जब कभी भी उनसे मिलने का मौका मिलता है तो लोगों की ये गवाही है कि बहुत समय से वो कलीसिया से अलग थलग थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों की ये गवाही है। मैं बस कुछ चंद लोगों की गवाहियों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत लंबे समय से कलीसिया से, अपने चर्च से, अपने लोगों से बहुत अलग थलग थे, बहुत दूर थे, नौकरी के कारण, हो सकता है कि काम के कारण, और बहुत सारे लोग पढ़ाई के कारण। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो कि इस कार्यक्रम के मार्फत, इस कार्यक्रम के कारण हम लोग कलीसिया से जुड़ पाए और हम लोग अपने आप को बड़ा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यदि आज की शाम ये बात आप भी कह रहे हैं तो ईश्वर को धन्यवाद हो, ईश्वर को महिमा मिले। आप सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज की शाम भी ये समय निकाला कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा जुड़ के आप ईश्वर की आराधना करें। और बहन दीपशिखा को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत दी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि अंबिकापुर से बहन प्रिसिल्ला और बहन आरती और उनके जितने भी सहयोगी थे, आप लोगों ने कमाल की शुरुआत दी है आज की शाम। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। और बहन प्रिसिल्ला को ईश्वर ने बहुत ठीक कर दिया, बहुत चंगा कर दिया, क्योंकि जिस हालात में वो 1 साल पहले थी, ईश्वर ने उसके जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। और आज जब मैंने देखा कि वो आराधना में अगुवाई कर रही थी, वो गीत गा रही थी, ये अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव था। ईश्वर को धन्यवाद देने का ये कारण था। और मालूम, मैं हमेशा से कहता हूँ कि परिस्थितियां जीवन में चाहे जैसे भी रहे, परिस्थितियां चाहे जीवन में कैसी भी रहे, आपके मन का आनंद और आपकी स्वयं की आराधना कभी रुकनी नहीं चाहिए, कभी बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ना हमारे विश्वास का मापक क्या है? क्या कभी आपने सोचा कि कैसे ईश्वर हमारे विश्वास को देखता या परखता होगा? आखिर कौन सा वो मेजरमेंट का टेप है जिसके कारण ईश्वर जो है वो मेरे विश्वास को देखता होगा?
क्या कभी आपने सोचा कि विश्वास दिखाई कैसे देता है? क्या कभी आपने सोचा कि विश्वास जो है उसका रूप कैसा होगा, और जब ईश्वर जब न्याय करेगा तो वो कैसे मापेगा? मेरे प्रियो, विश्वास को मैं और आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, मेरे और आपके काम इस बात को बतलाता है कि मैं और आप कितना विश्वास करते हैं। मेरा आनंद इस बात को बतलाएगा कि मेरा विश्वास उस ईश्वर पे कितना है। परिस्थितियां घर पर हम पे नहीं, ये निर्णय लेना ये मेरा और आपका काम है। शैतान मेरे घर को उजाड़ सकता है, खराब कर सकता है, लेकिन वो मेरे जीवन को नहीं बिगाड़ सकता। ये है विश्वास। परिस्थितियां सब तरफ खराब होंगी, बेरोजगारी सब तरफ होंगी, लेकिन ईश्वर मुझे रोजगार देगा, ये मेरा विश्वास है। मेरे जेब में पैसे नहीं है और मुझे अपना भविष्य कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आनंदित हूं क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है, ये मेरा विश्वास है। और इन्हीं सारी चीजों को मेरा ईश्वर देखता है। मेरे प्रियो, आइए आज की शाम अपनी सारी चिंताओं को भूल के थोड़ी समय उन सारे ब्रेकअप को छोड़ के, उस लड़के की चिंता छोड़कर, उस लड़की के मेकअप को छोड़कर, घर के राशन पानी की चिंता को छोड़कर, आइए कुछ देर हम उस ईश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं है। आज की शाम, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं, और आज की शाम मैं विशेष तरीके से इस पूरे कार्यक्रम के द्वारा मैं एक विशेष व्यक्ति का स्वागत करना चाहता हूं जो कि आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ी है, और उनका स्वागत करना ये हमारे मसीह समाज के लिए बहुत आनंद की बात है। आज की शाम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी है बहन गायत्री रॉय। एक बार फिर से मैं नाम को दोहराना चाहता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं ऑनलाइन चंगाई सभा परिवार की ओर से बहन गायत्री रॉय का। यदि आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा ऑनलाइन चंगाई सभा का ये परिवार, हमारी टेक्निकल टीम, मिशनरी पार्टी आमोस टोप्पो और मैं स्वयं और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम सब मिलकर बहन हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और यदि दूसरे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बहन गायत्री रॉय कौन है, तो मैं बहुत संक्षिप्त में उनका परिचय इस कार्यक्रम में कराना चाहता हूं, और वो ये है कि बहन गायत्री रॉय के बारे में जानकारी मुझे कुछ, मैं बहन गायत्री सुना और जब इनकी परिचयों के बारे में पता चला तो मैं अंदर से बहुत हिल सा गया, और वो बहुत दुखद था जो कुछ बहन गायत्री रॉय के साथ हुआ। ये बहुत दुखद हुआ उनके परिवार के साथ जो हुआ, और बहन यीशु को नहीं जानती, ना उसकी विश्वासी है और ना ही वो मसीही परिवार में जन्मी है। वो दूसरे धर्म को मानने वाली है, वो दूसरे ईश्वर को मानने वाली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इन सब चीजों को याद करने की आवश्यकता है, लेकिन जो कुछ उस बहन के जीवन में हुआ वो बात छोटी नहीं थी। 30 जनवरी 2022 को बहन गायत्री रॉय के पति का एक्सीडेंट हुआ रांची में। बहन गायत्री रॉय के पति का एक्सीडेंट हुआ रांची में, और कुछ लोगों ने उसको अस्पताल में दाखिला दिया। और कितना दुखद हुआ कि जिस दिन उनके पति का एक्सीडेंट हुआ, ये सूचना उनकी पत्नी गायत्री रॉय को नहीं मिल पाया। 31 तारीख को बहुत गंभीर इंजरी के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई 31 जनवरी को, और 31 जनवरी को उसको ये सूचना मिली कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है। 2 बेटियां, एक 10वीं कक्षा में और एक 5वीं कक्षा में। जब ये बात बहन गायत्री रॉय को पता चला, वो बिल्कुल बिखर गई, और ये स्वाभाविक सी बात है कि इस न्यूज को सुन के कोई भी व्यक्ति अपने आप में पुरानी स्थिति में नहीं रह पाएगा। आज बहन गायत्री रॉय इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। हम आपके साथ दुखी हैं, आपके पति को आपने खोया है। हम सब बहुत संवेदनशील है इस मामले के लिए कि ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने आपके पति को ले लिया, और हम इस पूरे कार्यक्रम के द्वारा हम आपके पति
के लिए हम लोग ईश्वर से धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर इस दुख के समय में बहन आपको बहुत ढाढ़स दे, आपको बहुत बल दे। आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत सहनशील हैं। ईश्वर आपको और ज्यादा हिम्मत प्रदान करे। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। हो सकता है आपके पति के बिना, लेकिन ईश्वर के बिना नहीं। वो आपके साथ है और वही आपके बेटियों को पालने की सामर्थ्य देगा और आपके इस अकेलेपन में वो आपके साथ होगा। हम पूरी ऑनलाइन चंगाई सभा परिवार की ओर से हम आपको ढेरों संभावना देते हैं कि आप अपना ख्याल रखें और हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ठीक उपदेश के बाद जब मिशनरी पादरी आमोस को जब प्रार्थना में होंगे तो वो इस बात के लिए विशेष आपसे प्रार्थना करेंगे। हम सब आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। यही बात हम इस कार्यक्रम के द्वारा बहन आपको कहना चाहते हैं। ईश्वर आपको बहुत शांति दे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जो कि दूर दराज छत्तीसगढ़, झारखंड और दूसरे अन्य जगहों से है, और मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं खुद बहुत लंबे समय के बाद मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा पुनः बन पाया। मैं 3 राज्यों के सफर पे था। मैं छत्तीसगढ़ से निकला, फिर मैं झारखंड गया, झारखंड में एक सेवा दी और उसके बाद फिर बंगाल होते हुए मैं असम गया। और असम में एक बहुत अच्छा समय मैं तकरीबन 1 सप्ताह का एक लंबा समय हम लोग बिताकर सेवा देकर वहां से लौटे। और इस कारण से शायद मैं 2 सप्ताह इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाया, लेकिन मैं लगातार आप लोगों को देख रहा था और आप लोगों की चिंता कर रहा था। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि असम से भी बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन आज की शाम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप में से जितने भी लोग असम लूथरन पेरिस और खोखा बस्ती पेरिस, मनसिरी पेरिस के हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। और मन तो कर रहा है कि आपको 1 कप चाय बना के पिला दे, लेकिन वो क्या है ना कि मोबाइल खराब होने का डर है। तो हमारे तरफ से ये सप्रेम चाय को स्वीकार करें और आप सभी लोगों का पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत है। जितने भी लोग बहुत विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप लोगों को ईश्वर बहुत शांति दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद फिर हम अपने संदेश की ओर चले। प्यारे परमेश्वर, आज की शाम हमें से हर एक को प्रभु तू आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम में है, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। एक विशेष बात मैं आज की शाम आप लोगों से करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये बातें जो मेरे हृदय में है, जो कि आज की शाम में आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी बात है, विषय है, जिसको मुझे और आपको जानना चाहिए। कई बार समस्याओं के बीच में, तनाव के बीच में और असफलताओं के बीच में हम कई बार समाधान खोजते हैं। गलत नहीं है, लेकिन ये मनुष्य प्रवृत्ति है कि हम जब कभी भी समस्या में पड़ते हैं तो हम उससे बाहर निकलने की जुगत में होते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हम जब कभी भी गिरते हैं तो हम उठने के बारे में सोचते हैं, और ये सोचना अच्छा भी है। कई बार जब परिस्थितियां खराब होती हैं तो हम समाधान के बारे में सोचते हैं। जब कभी भी हमारा बच्चा गलत राह पे चला जाता है तो हम सोचते हैं कि कैसे वो सुधर जाए। जब कभी हमारा पति पीने लगता है या शराब का वो लत में पड़ता है, हम सोचने लगते हैं कि कैसे वो उससे निकले। और कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। और वही मसीह जीवन, आज मैं उसी कुछ पहलू के बीच की जो एक छोटी सी लकीर है, उसके बीच में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। प्रार्थना सुने जाने और प्रार्थना नहीं सुने जाने के बीच में भी एक कड़ी है, जिसको मुझे और आपको मसीह जीवन में समझने की आवश्यकता है। आज की दोपहर जब मैं तैयारी कर रहा था, और कुछ एक बात जो बार बार लगातार ईश्वर मेरे मन में और मेरे कान में डाल रहा था पिछले 1 सप्ताह से, वो था कि शांति जो प्रभु हमें देता है। शांति की बात आज मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जिसकी जरूरत मुझे और आपको है। ये शांति एक ऐसा शब्द है जिसकी तलाश में आज हर एक परिवार है,
हर कोई अपने काम से तनाव में है, अपने परिवार के कारण तनाव में है, अपने बच्चों के कारण तनाव में है, डिप्रेशन में है। कुछ लोगों का आर्थिक जो कमी है या लोन है या बहुत सारा कर्ज हो गया, उसके कारण वो किस चीज की तलाश में है? वो शांति की तलाश में, शांति की तलाश में कि कोई शांति की बात करे, कोई शांति की बात करे। आप वो लोग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस प्रकार की परिस्थितियों में शांति को ना खोजे, बल्कि वो समाधान खोज रहे हो। आज की शाम मैं आप लोगों की मदद करूंगा कि आप समझ सके कि हमें किन परिस्थितियों में समाधान और किन परिस्थितियों में शांति की आवश्यकता है। मैं बातें शुरू करना चाहता हूं, आप लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। आपने ध्यान दिया होगा, यीशु मसीह जब जी उठे, ये बात आप जानते हैं। एकदम सरल बात से शुरुआत कर रहा हूं। जब यीशु मसीह जी उठे तो वो अपने चेलों के सामने प्रकट हुए। यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद में सुनिएगा। यूहन्ना उसके 20 अध्याय और उसके 19 पद में यीशु मसीह जब जी उठे हैं, जब वो मर गए थे, गाड़ दिए गए थे, कब्र में दफना दिए गए थे, 3 दिन रहने के बाद वो जी उठे हैं और वो जाकर अपने चेलों से मिले हैं। यूहन्ना उसके 20 अध्याय में। और जब वो अपने चेलों से मिले हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मैं उस पद को पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए। यदि आप अपनी बाइबल खोलना चाहते हैं तो मेरे साथ खोले, निकाले यूहन्ना उसका 20 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 19। यूहन्ना उसका 20 अध्याय 19 पद। कहानी की भूमिका मैंने आप लोगों को बतला दी, वचन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। 19 पद। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वो वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। ध्यान दीजिएगा, चेले डरे हैं क्योंकि उसने अपना स्वामी खो दिया है। चेले भयभीत हैं क्योंकि अब उसका अगुआ, अब जो उसके लिए लड़ता था, वो जो प्रोटेक्शन था, वो मर गया है। स्वाभाविक सी बात है, यदि अगुआ मर जाए तो कोई भी सेना निरंकुश हो जाती। यदि घर का पिता खो जाए, यदि घर का मुखिया यदि मर जाए, स्वाभाविक सी बात है कि उसकी पत्नी और बच्चे भयभीत होंगे, वो डरेंगे और चिंता करेंगे। चेलों के साथ भी यही हुआ है। यीशु मर गए हैं और ये चेले डर के मारे अपने आप को बंद किए हुए हैं। और तब वचन आगे कहता है, तब यीशु आया। कब? जब चेले भयभीत हैं, जब चेलों को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तब यीशु आया। और मुझे लगता है कि शायद यही संदेश देने हमारा यीशु आया कि तुम्हारे इस अकेलेपन में कोई हो ना हो, मैं तब भी तुम्हारे साथ हूं। और आज की शाम जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, ईश्वर आपसे कह रहा है कि इस डर के माहौल में, इस तंगहाली के माहौल में, इस अकेलेपन में, जब तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, कोई हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वचन आगे बढ़ता है, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मैं जरा इसको अपने तरीके से जब मैं सोच रहा था तो मैं सोचने लगा कि यीशु आपने यही क्यों कहा कि तुम्हें शांति मिले? क्या क्या अजब परमेश्वर है आप। चेले भयभीत हैं, चेले डरे हुए, उसने अपना स्वामी खो दिया। आपको आना चाहिए था, आप मुर्दों में से जी उठे हैं, आप राजा होकर आए हैं, आपको एकदम हक से बोलना चाहिए था कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु आया और कह रहा है तुम्हें शांति मिले। चेले कह रहे हैं कि हमारे ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, परिस्थितियां ऐसे हैं। यीशु कह रहा है तुम्हें शांति मिले। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कुल मिला के 3 बार इस बात को यीशु ने रिपीट किया है कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु जानता है कि जिस परिस्थिति में चेले पड़े हैं, उस परिस्थिति में चेलों को समाधान की नहीं, लेकिन उन्हें शांति की जरूरत है। काश आप इस चीज को समझे। कई बार जब परिस्थितियां खराब होती हैं
हम समाधान खोजते हैं। आज की शाम जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, हमें कई बार समाधान की नहीं, लेकिन उस शांति की जरूरत है जो प्रभु हमें देता है। उस शांति की आवश्यकता है। परिस्थितियां चाहे ठीक हो या ना हो, कौन सी चीज हमारे साथ होनी चाहिए? वो है परमेश्वर की शांति। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है। हो सकता है कि आपको आज इस बात से सीख मिले, हमारे प्रार्थना के शब्द बदल जाए। ये मेरी प्रार्थना है। आपने देखा होगा, या हो सकता है कि मेरे और आपके जीवन में भी ये हुआ है। मेरे जीवन में तो हुआ ही है। कई बार जब परिस्थितियां खराब होती है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, परमेश्वर तू मुझे इस परिस्थिति से निकाल दे, मेरे पापा बीमार हैं उनको ठीक कर दे, चंगा कर दे, मेरी बेटी के एग्जाम में सफलता दे दे। ये प्रार्थनाएं गलत नहीं है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे अपनी शांति दे, मैं परमेश्वर फेल हो गया, मेरा मार्कशीट खराब हो गया, मैं इंटर की तैयारी की थी, ग्रेजुएशन की तैयारी की थी, मैं फेल हो गई, परमेश्वर मुझे शांति दे, शांति दे। मैंने अपने पति को खो दिया, परमेश्वर मुझे शांति दे। यीशु आया है और वो कह रहा है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आज मैं आपको एक और शांति से परिचय कराना चाहता हूँ। ये वचन आपने कई बार सुना है, ये वचन आपने कई बार पढ़ा है। हाँ, ये भजन संहिता 23 अध्याय है। निकाले मेरे साथ भजन संहिता अध्याय 23। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे बहुत अलग तरीके से प्रेरणा देती है, वो है भजन संहिता अध्याय 23। The Lord is my shepherd, यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ, ये वही वचन है, सुनिएगा। भजन संहिता अध्याय 23 एक अच्छी बात हो सकता है, जितनी मुझे आशीष देती है वो आपको भी आशीष दे। और आज ठीक उपदेश के बाद एक बहुत अच्छी गवाही भाई प्रवीण कुमार पन्ना की है, जो कि रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक उपदेश के बाद हमारे बीच में समय होगा कि जो कुछ कार्य परमेश्वर ने भाई प्रवीण पन्ना और उनके परिवार में किया है, वो आज इस कार्यक्रम में वो अपनी गवाही को शेयर करें। लेकिन उससे पहले भजन संहिता अध्याय 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं वो शांति जो ईश्वर हमें देता है। और इस वचन को मुझे नहीं मालूम कि आपने कैसे सुना है, आपने कैसे इसको समझा है, लेकिन मैं जिस तरीके से इस वचन को समझ रहा हूं ईश्वर की शांति के संबंध में, आज मैं उसको आप लोगों से बांटना चाहता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका मतलब कि बाइबल हमें भेड़ के रूप में परिभाषित कर रही है। इसको समझिएगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका मतलब कि मैं और आप उसकी भेड़े हैं, हम भेड़ हैं उसकी। और देखिए जो खास बात है वो ये कि भेड़ यदि चरवाहे के बिना हो तो वो असुरक्षित है। समझिएगा, यदि भेड़ अपने झुंड से अलग हो जाए, उसका चरवाहा उससे अलग हो जाए, यदि किसी भेड़ का चराने वाला ना हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो भेड़ की दशा और दिशा क्या होगी। वो भेड़, और बाइबल कह रही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वाह, कितनी शांति की बात है ना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे कभी छोड़ नहीं सकता। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो मेरे शांति का कारण है, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ है। हमेशा जहां भी मैं जाऊं, मेरे परीक्षा के केंद्र में, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे उन असफलताओं में, उस लड़ाई झगड़े में, मेरे उस बेरोजगारी में, मेरा चरवाहा मेरे साथ है। ये है परमेश्वर की शांति जो वो मुझे और आपको देना चाहता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Just trust God. He will never forget. He will never forsake you. हर एक कड़वे से कड़वे परिस्थिति में ये वचन का महत्व कभी नहीं बदलता। वो कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दूसरे पद में लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है,
वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मुझे लेके जा रहा है, वो मुझे बुलाएगा, वो ले चरवाहा लेके जा रहा है। कितनी कितनी अद्भुत बात है ना, कि ये कितनी शांति देता है कि वो चरवाहा मुझे जल के पास लेके जा रहा है। अब जरा सोचिए कि यदि आपको प्यास लगे, उदाहरण के तौर पे समझिएगा इसको, यदि आपको प्यास लगे और जब आप अपने जेब में देखें तो आपके पास पैसे नहीं है, आपको प्यास लग रही है और आपको पानी के बोतल की आवश्यकता है, लेकिन आप जब आपने पर्स देखा, आप क्या देखते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। ये पैसा नहीं होना आपको अशांत कर देगा। समझ रहे हैं आप? ये पैसा नहीं होना आपको अशांत करेगा, क्योंकि आपको पानी की आवश्यकता है और आपके पास उसको लाने का या फिर उसको पाने का या पीने की व्यवस्था आपके पास नहीं है। आप अशांत होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि मेरा चरवाहा मुझे उस बहते जल से पिलाता है? इसका मतलब, इसको आप इस तरीके से समझिए कि मुझे प्यास लगी, मुझे आवश्यकता है पानी की। जब मैंने पर्स खोला तो मैंने देखा उसमें 100 रुपए है। समझिएगा, प्यास अब भी लगी है, आवश्यकता पानी की है, लेकिन वो 100 रुपए मुझे अब चिंता करने नहीं देगा। आप समझ रहे हैं? वो 100 रुपए मुझे अब इस बात के लिए परेशान नहीं करेगा कि मुझे किसी बात की घटी होगी। बिल्कुल वैसे ही ईश्वर पर विश्वास जो है वो ऐसा ही है कि परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, वो 100 रुपए मुझे प्यासा रहने नहीं देगा। वैसे ही कहना चाह रहा है भजन संहिता 23 अध्याय कि वो चरवाहा मुझे हमेशा तृप्त करता रहेगा, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाएगा और वो मुझे अपने सोते से पानी पिलाता रहेगा और ये मुझे शांति देता है। एक बात जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी रहे, इस बात से आपकी शांति कभी प्रभावित ना होने पाए कि ईश्वर आपके साथ है। और मालूम वही मेरे और आपके जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। और मालूम मैं इसको क्यों बतला रहा हूं, क्योंकि अभी विगत 3 सप्ताह में, जनवरी के 2 सप्ताह और फरवरी का पहला सप्ताह, मालूम मैं भी बहुत तनाव में था। और वो तनाव इसलिए क्योंकि रांची के मेरे जमीन का मामला पुलिस स्टेशन में था और कुछ एक दलाल जैसे लोग, कुछ जमीन के माफिया लोग मेरे जमीन पे आकर मेरे अपने जमीन को, मेरे बाप दादाओं की जमीन को, जो कि अब मुझे संभालना है, उस जमीन को वो लेने और हड़पने के फिराक में थे। मन अशांत था क्योंकि पुलिस मेरे फेवर में नहीं थी। मन अशांत था क्योंकि कुछ एक जमीनी कागजात मेरे फेवर में नहीं था। मन अशांत था क्योंकि कहीं से भी कोई मदद दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मालूम इस परिस्थिति में जो चीज मुझे बड़ा कंफर्ट प्रदान की कि मैंने अदृश्य तरीके से ये महसूस किया कि मेरा ईश्वर, मेरा चरवाहा, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मालूम मैं कई और तरीके से उस मामले को ठीक करना चाहता था, लेकिन मालूम मेरा चरवाहा वो दूसरे तरीके से चीजों को ठीक करना चाहता था। फर्क है, भेड़ अपनी दिशा लेना चाहती है, चरवाहा कह रहा है कि नहीं, ये तरीका सही है। और मालूम इस 3 सप्ताह में ईश्वर ने बहुत परिवार की सहायता की और मालूम उसने हमें समाधान दिया। उसने हमें उस परिस्थितियों से, परेशानियों से बाहर निकाला। तब जाकर आज मैं इस वचन की महत्वता, इस वचन के इंपॉर्टेंस और वैल्यू को आप लोगों के साथ बांट सकता हूं, जहां पे वचन कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, ये मेरी शांति है। मालूम शांति कोई दे नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है और यही शांति है जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। आइए हम उस शांति के लिए प्रार्थना करें। कई बार जब हमें लगे कि मुझसे नहीं हो सकता, आइए हम उस शांति के लिए प्रार्थना करें। और मालूम जब ईश्वर की शांति जब मेरे और आपके हृदय में आएगी ना, मालूम वो आपको आप अपने परिस्थितियों में इतने आनंदित होंगे। मालूम आपको कोई भी परिस्थितियां फिर हिला नहीं पाएगी। आपका पांव जमीन के ऊपर होगा
होगा और आपके चेहरे पे एक अलग सी रौनक होगी, ग्लो होगा, और दूसरे लोग देख के कहेंगे कि अरे इसको किस बात की खुशी है, इसको किस बात का इतनी खुशी है। मालूम ये परमेश्वर की शांति है। आपकी पत्नी कहेगी कि राशन खत्म हो गया जी, खत्म हो गया, पैसे नहीं है, और आप मुस्कुराएंगे, और आपकी पत्नी आपको देखेगी, कहेगी ये मेरा बुढ़ा पागल हो गया, ये मेरा पति पागल हो गया। लेकिन पति पागल नहीं हुआ है, लेकिन सही मायनों में ईश्वर की शांति उसके हृदय में है कि यहोवा मुझे खिलाएगा, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये है शांति जो ईश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। आइए इस उपदेश के बाद हम थोड़ी देर ईश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे और आपको वो शांति दे जिसकी मुझे और आपको जरूरत है। मुझे मालूम है हम में से हर एक जन परेशान है। हाँ, परेशानियों का कारण अलग अलग है, आपका संघर्ष अलग है, मेरा संघर्ष अलग है, लेकिन हाँ हम सब अपनी अपनी परिस्थितियों में बिखरे हैं। कोई टूटा है, कोई अकेला है, कोई रो रहा है, कोई नहीं रो रहा, लेकिन फिर भी उसकी अंतरात्मा बार बार उसको कचोटती है। मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीजों ने आपको बहुत हिला दिया है, लेकिन आज इस शाम हम प्रार्थना करें कि ईश्वर मुझे और आपको बेशुमार शांति प्रदान करे। और विश्वास करिएगा कि इस गीत को गाते गाते और प्रार्थना करते करते ईश्वर की शांति आप महसूस करेंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, और यदि आप इस गीत को जानते हैं तो मेरे साथ इस गीत को दोहराइए। आप जहां भी हैं, आप जहां भी बैठे हैं, आप जिस काम को भी कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी देर ईश्वर की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हाँ सच में दौड़ते दौड़ते भागते भागते आप थक गए, भविष्य देखते देखते अब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ भी अच्छाई नहीं दिख रही है, हाँ आपको परमेश्वर की शांति की जरूरत है। इस गीत को यदि आप जानते हैं तो मेरे साथ गाएं। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आप जहां भी हैं इस गीत को मेरे साथ गाइए और विश्वास करिए कि प्रभु की आत्मा इसी समय आपको स्पर्श कर रही है और इस गीत के माध्यम से आपको भर रही है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आइए हम प्रार्थना करें, थोड़ी देर हम उस ईश्वर से उस शांति की प्रार्थना करें। आज की शाम मेरी माँ भी इस कार्यक्रम में जुड़ी है और मेरी माँ और मैं हम दोनों इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर की शांति सच में हमारी समझ के परे है। हे परमेश्वर, तू हमारे लोगों को आशीष दे, उनके अकेलेपन में, उनके तनाव में प्रभु तू उनके साथ हो। हाँ परमेश्वर, वो कई बार नहीं बोल पाते, कई बार नहीं मांग पाते, लेकिन ईश्वर तू तो जानता है। परमेश्वर, तू अपने लोगों को अपने उस जल से जिसे तू पिलाना चाहता है उससे तृप्त कर, हर एक को शांति दे, आंसुओं को पोंछ और परमेश्वर सबको विश्वास दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने ज्यादा समय ले लिया हो तो। ठीक अगले मंगलवार को भी हम लोग इसी समय पे, और संभवतः मैं अगले मंगलवार को दूसरे नई जगह पे होऊंगा, और उस दिन भी मैं परमेश्वर के वचन से एक और खास
बात को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। अगर आपको आज का संदेश अच्छा लगा, यदि आज की शाम आपको ये संदेश छुआ, स्पर्श किया, आपने कुछ नया सीखा, मैं चाहता हूं कि आप जरूर हम लोगों के साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर पोस्टर में आता है, मेरा और मिशनरी साहब का। आप जरूर हमें कॉल करिए, हमसे बात करिए। कार्यक्रम में कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, कुछ फेरबदल की आवश्यकता है, आपको लगता है ये करने से अच्छा होगा, जरूर अपने सुझावों को दीजिए। ये कार्यक्रम आपका है। किसी दिन आप अगुवाई करना चाहती हैं, आप गीत गाना चाहती हैं, आपको लगता है कि आपके परिवार के द्वारा गीत होना चाहिए, जरूर से हमें बतलाइए। आपको लगता है कि आप कभी होस्ट करना चाहती हैं, करना चाहते हैं, आप कभी प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं, बिल्कुल हमें बतलाइए। हम आपके साथ हैं और ये कार्यक्रम आपका है। ठीक इस उपदेश के बाद एक बहुत अच्छी गवाही परमेश्वर ने भाई प्रवीण पन्ना जो कि रांची से हैं उनको दिया है, और मैं आग्रह करूंगा कि जरूर से थोड़ा समय लेके मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं। भाई प्रवीण पन्ना साहब, बिल्कुल थोड़े समय में आपको ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को हमारे साथ बांटना है। बिल्कुल समय का पालन करेंगे। अच्छा होगा कि अगर आप 1 से 2 मिनट में उस काम को जो ईश्वर ने आपके साथ किया उसको बतलाकर अगर हमें आशीषित करना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। भाई प्रवीण पन्ना, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी गवाही को हम लोगों के साथ बांटें। आपका स्वागत है भाई प्रवीण पन्ना, आपका स्वागत है। अगर होस्ट जय मसीह की। मैं प्रवीण कुमार पन्ना बोल रहा हूँ। मेरी साली की गले में दर्द था। मैंने आमोस को प्रेयर के लिए निमंत्रण दिया था। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और एक ही दिन के बाद वो बैंक चली गई। जो उठ नहीं सकती थी बिस्तर से, वो बैंक चली गई। और दूसरी गवाही है मेरी वाइफ की। मेरी वाइफ की भी तबीयत बहुत खराब थी और परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा उसने भी बहुत आशीष पाई, चंगाई पाई है। और तीसरी गवाही ये है कि मैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया हूँ। मेरा नींद पूरा नहीं होता, रात में नींद पूरा से नहीं होता और नींद बहुत ही कम होता है। 1 घंटा 2 घंटा पेशाब करने उठ जाता हूँ और इसी तरह से नींद कम होता है। और मेरे साले की तबीयत में बहुत खराबी है। उसके हाथ में और पूरे बदन में बहुत दर्द है। उसकी प्रार्थना के लिए मैं दिया हूँ और मेरी गवाही इतनी है और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई प्रवीण पन्ना को बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने गवाहियों को हमारे साथ बांटने के लिए। और जो ईश्वर ने भाई प्रवीण पन्ना और उनके परिवार के साथ किया, ये सच में अद्भुत है। और निरंतर परमेश्वर मिशनरी पादरी आमोस टोपो की प्रार्थनाओं के द्वारा और अपने अनुग्रह के द्वारा वो कई सारे जीवनों में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। ईश्वर भाई प्रवीण पन्ना और उनके पूरे परिवार को बहुत आशीष देंगे। एक चंगाई निश्चित तौर पर आपके परिवार में एक नया पल लेकर आएगी, ये ऐसा विश्वास करते हैं। यदि आप अगले सप्ताह गीत गाना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं, जरूर से हमें बतलाएं। इस समय में बिना विलंब के मैं बुलाना चाहूंगा मिशनरी पादरी आमोस टोपो को कि वो आए और विशेष प्रार्थनाओं में हम लोगों की अगुवाई करें। बहुत धन्यवाद।